भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव की आज की 241 नंबर की अमृतवाणी है। कांपता था भय से प्रेम में नहीं, नाचता था भाव में नहीं। क्या कह रहे हैं? कांपता था भय से प्रेम में नहीं, नाचता था अभाव में नहीं। कह रहे हैं सदगुरुदेव कि भय और प्रेम में, भाव और अभाव में स्थिति एक ही होती है, लेकिन दोनों अपोजिट होती है, उल्टी होती है दोनों। प्रेम जब हो जाता है तो भी प्राणी के अंदर में मन थराने लग जाता है, लेकिन वो उत्साह में होता है। प्रेम में भी प्राणी एकदम व्याकुल बेचैन हो जाता है, और डर में भी। जैसे हम उदाहरण लें, एक बच्चे और माँ का उदाहरण लें, माँ और संतान का। जब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और बच्चा माँ से थोड़ा सा दूर है, तो उसके प्यार में ना सोती है, ना खाती है, ना कुछ और, बस। और जैसे ही बच्चा दिखता है एकदम कांपने लग जाती है जल्दी से उसको पकड़ने के लिए। और जब बच्चा कोई संकट में है, दुख में है या रोगग्रस्त है, तो भय के कारण कि मेरे बच्चे के कुछ हो ना जाए, तो भी वो ना कुछ खाती है, ना कुछ पहनती है, ना कुछ सोती है। मतलब कोई भी क्रिया करने का उसका ऐसा नहीं रहता, लेकिन अंदर में कोई थराना, बच्चे के कुछ हो ना जाए, हो नहीं जाए। स्थिति एक ही होती है, लेकिन दोनों उल्टी होती है। एक में खुशी होती है और एक में डर के कारण उदास होता है। कांपते दोनों में ही है। जैसे भगवान के भक्तों को देख लो, वो प्रेम में कितने मस्त हो जाते हैं भगवान के। वो कांपने का मतलब अंदर में थराना है, और डर का मतलब अब जैसे कोई हम गलती करेंगे तो क्या होगा? डरेंगे, भय होगा हमें। जैसे चोर चोरी करता है, वो कांपता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। अपन कोई भी संसार में प्राणी कोई भी काम करता है, गलत काम, तो उस गलत काम को ऊपर नहीं आ जाए, उसके लिए वो डरता है, कांपता है कि मेरी बात ऊपर नहीं आ जाए, मेरी बात ऊपर नहीं आ जाए। अंदर में डरता रहता वो। और प्रेम वाला क्या है? अब प्रेम वाला भयभीत नहीं होता है, प्रेम में वो कांपता है। और प्रेम में जब कांपेगा तो पता चलेगा कि प्रेम का कांपना ही ऐसा है कि वो भगवान तक पहुंच जाता है, कि मेरे प्रेम में कोई भी त्रुटि ना हो जाए, मेरे प्रेम में कोई गलती ना हो जाए, मेरे प्रेमी को पाने के लिए। सुना ना हमने एक वो भी दृष्टांत भी, कि एक प्रेमी का प्रेमी आता है, और वो उसे पता चलता है कि इतने बजे की ट्रेन से तेरा प्रेमी आने वाला है, और एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है, और उसके आसन पे ही वो पैर रख के चली जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। उसको कुछ नहीं दिखता, कांपने का मतलब उसे कुछ नहीं दिखा, बस उसको अपना प्रेमी ही दिख रहा था। और वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। जब दोनों आते हैं एक साथ में, तो वो मुसलमान वहीं बैठा हुआ था और बोला, मूर्ख लड़की, तेरे को इतना भी नहीं पता कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे भगवान की पूजा कर रहा, और तू पैर रख के चली गई। तब उसने कहा कि तुम कैसी पूजा कर रहे थे? मैं एक लड़के के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि मुझे आप नहीं दिखे, और आप भगवान की पूजा कर रहे थे, फिर आपको मैं दिख गई, तो फिर आप में प्रेम है ही नहीं। तो जब प्रेम होता है ना, तो कुछ नहीं दिखता सामने, अंधा हो जाता है। कहते हैं प्रेम अंधा होता है। तो कह रहे प्रेम में भय नहीं होता, वो भय से नहीं कांपता है। भय क्या? संसार में मेरी इज्जत नहीं चली जाए, मैं मर नहीं जाऊं, मृत्यु का भय। बहुत प्रहलाद को मृत्यु का भय सता रहा था। क्या? क्यों? क्योंकि वो प्रेम में कांप रहा था कि प्रेम इतना सा भी कम नहीं हो जाए भगवान को याद करने में, मेरा भगवान मेरे से रुष्ट नहीं हो जाए। तो कह रहे हैं दोनों की स्थिति एक होती है, लेकिन एक
प्राणी को नीचे गिराती है और एक प्राणी को ऊपर उठाती है। एक रुलाती दोनों ही स्थिति है, भय में भी रोता है और प्रेम में भी रोता है, लेकिन प्रेम का रोना ईश्वर तक पहुंचा देता है और भय का रोना वो उलझन में डाल देता है। तो कह रहे हैं भयभीत कौन होगा, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। क्या भय है हमें, यही तो भय, प्रेम होता तो ये भय खत्म हो जाता है। दुनिया क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, इज्जत नहीं चली जाए, सम्मान कम नहीं हो जाए, अनादर नहीं हो जाए, धन की कमी नहीं हो जाए, गरीब नहीं माने कोई, यही भय है खाली प्राणी को। और मृत्यु का भय तो सताता रहता है, लेकिन प्रेमी मृत्यु से नहीं डरता है। किसी को भी देख लो, माता बनासा कोई ले लो, बाबा की भक्त को, क्या वो डरी क्या, कितना भयभीत किया उनको, लेकिन वो भय खत्म हो गया। प्रेम में भय नहीं होता है और भय वाला प्रेम नहीं कर सकता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भय के कारण करते हैं। कोई देवी नाराज़ नहीं हो जाए, कोई देवता नाराज़ नहीं हो जाए, कोई भगवान नाराज़ नहीं हो जाए, और ये 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते हैं, वो हमारी पूजा कहाँ मान्य होगी। यदि माँ ही नाराज़ होगी तो फिर वो माँ ही क्या। तो कह रहे हैं गुरुदेव भगवान तो माँ, सबकी माँ है, वो नाराज़ थोड़ी होगा। लेकिन हमारे अंदर की सोच ऐसी बन गई कि हम इतने सालों से इस भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो नाराज़ नहीं हो जाए। हमारे बच्चों की फर्स्ट क्लास में जो क्लास टीचर है, बच्चा सेकंड में बैठेगा और बच्चा ये कहेगा नहीं मम्मी मैं तो फर्स्ट में बैठूँगा, नहीं, क्लास टीचर नाराज़ हो जाएगी तो फिर क्या वो फर्स्ट में बैठेगा। पर प्राणी सोच नहीं पाता है। कर्मकांड की भक्ति कर रहे थे हम, 33 करोड़ देवी देवता को मान रहे, 33 कोटि देवी देवता को मान रहे थे, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमें कि ये तो पूजा है तुम्हारी पढ़ाई, सत्संग करना है तुम्हारी नौकरी लगना, जॉब करना, भगवान के यहाँ सेवा करना, उसमें आप लोगों को उस पढ़ाई का फल मिलेगा। जब सत्संग में आते हैं तब हमें स्वयं का ज्ञान होता है, और कर्मकांड की भक्ति में कर्म का और पुस्तकों का ज्ञान होता है। पुस्तकों का ज्ञान आपको कोई भी दे देगा, पर उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति सत्संग से आती है। ग्रंथों को पढ़कर ग्रंथों का ज्ञान दे देंगे, लेकिन ग्रंथ के द्वारा ग्रंथ खोलने की शक्ति सत्संग से आती है। तब वो प्रेम में नाचता है, नहीं भय में नाचेंगे। आज ये देवता नाराज़ नहीं हो जाए, कल वो देवता नाराज़ नहीं हो जाए, परसों ये देवता नाराज़ नहीं हो जाए। देवता कभी नाराज़ हो गए तो वो देवता है ही नहीं, वो कभी देवता हो ही नहीं सकता। इंद्र नाराज़ होता तो इंद्र की कहाँ पूजा होती है, कहाँ मंदिर है इंद्र का। तो कह रहे हैं गुरुदेव देवता तो सब एक ही है। फिर कह रहे हैं नाचता था भाव में नहीं, दोनों में ही नाच है, भाव में भी और अभाव में भी। अभाव क्या है, भय, और भाव क्या है, प्रेम। अभाव क्या है, भय, यानी दुख। अभाव भी रोग है, प्रेम भी रोग है, भय भी रोग है, प्रेम भी रोग है, अभाव भी रोग है, भाव भी रोग है। लेकिन गुरुदेव करें बीच में है भाव। अभाव, भाव और भव बीच में है। हमारे बीच में जब भव आ गया, संसार आ गया, तो हम कभी भाव में नहीं आ सकेंगे। और हमारे बीच में ईश्वर आ गया तो हम इस भाव में रहते हुए भी हमारा अभाव दूर हो जाएगा। अभाव क्या है कि दुर्योधन के पास में सब कुछ होते हुए भी वो अभाव में रो रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा पिता तो अंधा है, उसके बावजूद भी मेरे पिता को इतना अच्छा अवसर मिला कि राजा है। अब युधिष्ठिर यदि राजा बनेगा तो हम क्यों सारे के सारे भाई भाव में रहें, प्रेम में रहें। लेकिन वो अभाव में रोता रहा, दुख में। क्या अभाव है, संसार का, संसार की वस्तुओं का, परिजनों का। लेकिन भाव में ये सब दूर हो जाता है। अभाव क्या है, ईर्ष्या, लोभ, ये सब अभाव है, विकार है, ये स्वार्थ अभाव है। इसके कारण प्राणी अपनी जीवन को नीचे गिरा लेता है और स्वार्थ की डोरी में बंद करके उल्टे रास्ते पर चलने लग जाता है। और उल्टे रास्ते पे चलेगा तो गलत स्थान पे पहुंचेगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। भाव है प्रेम, भाव है दास्य भाव, प्रेम का भाव, और सखा भाव, वात्सल्य भाव, ये भाव है। और यही महाभाव है। भाव है दया का भाव,
भाव है करुणा का, भाव है वीर का, ये भाव है। बोले इसके अंदर तो बहुत दया का भाव है, और जिसके अंदर दया का भाव नहीं है वो क्या है? ये तो निर्दयी है। तो कह रही है दुर्योधन नाच रहा है अभाव में, न रात को सोता है न दिन में सोता है। और भक्त जो है भगवान के, विदुर जी है, विदुरानी है, वो भी नाच रहे हैं। पर वो किस में नाच रहे हैं? भाव में, कि भगवान कृष्ण आएंगे, द्वारिकाधीश आएंगे, हमारी जीवन को सुंदर बनाएंगे। नाच दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों के नाच में अंतर है। एक संसार के लिए नाच रहा है, वस्तुओं के लिए नाच रहा है, एक भगवान के लिए नाच रहा है। जो भगवान के लिए नाच रहा है उसका नाच छूट जाएगा, और जो संसार के लिए, अभाव में, वस्तुओं के लिए नाच रहा है वो नाचता ही रह जाएगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव, कांपता था भय से प्रेम में नहीं। जब तक प्रेम में नहीं कांपोगे तब तक भय हमें भयभीत करता रहेगा। नाचता था अभाव में, भाव में नहीं। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक अभाव में नाचते रहोगे। अभाव मतलब आज ये कमी, आज ये कमी, आज ये कमी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, इससे बदला लेना, उसको छोड़ना, इसको पकड़ना, इससे दुर्व्यवहार करना, ये अभाव है सारा, जो हमें जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं करने देता है। भगवान कह रहे हैं सद्गुरुदेव, तुम्हें एक मनुष्य जीवन उपलब्धि के रूप में मिला है, पर इस जीवन से तुमने क्या उपलब्धि प्राप्त की ये सोचो। लेकिन नहीं सोच पाएंगे। हमने उपलब्धि प्राप्त की, हमारे बच्चे हो गए 2, और बच्चों को हमने लायक बना दिया, उनके लिए घर की व्यवस्था कर दी, उनके लिए इतना बैंक बैलेंस कर दिया। अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत है तो तुम कितना ही उसके लिए छोड़ो, वो सारा वो लुटा देगा। और सपूत है तो तुम्हारे धन की ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो स्वयं कमा लेगा, इतनी लियाकत है उसमें। तो अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर के और खुद कमाए, और औरों को भी कमाई का रास्ता बताए। पर आजकल हम बच्चों को पंगु बना देते हैं, और लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई हो, उनको बस भाई तुम तो ऐसा आराम करो, और हम लगे रहते हैं। तो संस्कार देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो संस्कारी माँ बाप होंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, संस्कार देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, संस्कारी प्राणी को निराकार तक पहुँचाता है जो निर्विकार है। संस्कार के द्वारा ही प्राणी निराकार को प्राप्त करके निर्विकार बन सकता है, और निर्विकार में मिल सकता है। और संस्कार यदि खराब है तो वो संसार में भटकता रहेगा, अनेक योनियों में भटकता रहेगा, और अभाव में नाचता रहेगा, डरता रहेगा। असुर कितने डरते हैं, साहस कहाँ होता है उनमें, ताकत तो बहुत होती है पर डरते हैं। बुराई के रास्ते पे चलने वाला डरेगा, और अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला भाव में रहेगा। तो अभाव भय, भाव प्रेम। प्रेम का भाव जब प्राणी के जीवन में आता है तो उसके अंदर से भय का भाव खत्म होता है, और वो अपने जीवन को अच्छाई के रास्ते पे चलाता है। कभी भी वो परेशान नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है। तो अच्छाई ही, भलाई ही भाव है, और यही प्रेम है। ठीक है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।